हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हो एसआर अकेडमी। इसमें मैं आपको आज एसआई के कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो बताऊंगा जिसके जरिए से आपका परीक्षा हाल में जाने से आपका काफ़ी सुधार होगा और काफ़ी सवालों को अच्छे से आप लगा सकोगे। क्योंकि इससे पहले ये मेरा पहला ही वीडियो है, मैं ऑनलाइन पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो कुछ भी हो तो उसमें आप देख लेना, मुझे ज़्यादा बोलना तो है नहीं। आप देखना, आप जो भी सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इस सवाल को आपको हम डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक पहले ही बता रहा कि ट्रिक कुछ नहीं होता है, सब टोटल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जिसके जरिए से आप सवालों को लगा सकते हो। तो आप देखिए, सवाल हमारा दिया गया है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये राशि कितनी हो जाएगी। तो सबको ही पता होता है कि हमारा ये फार्मूला वो जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। जहां पर आपको पता होना चाहिए कि SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, और P का मतलब होता है प्रिंसिपल और R का मतलब होता है रेट, ठीक है ना। T का मतलब होता है टाइम। इसे शॉर्टकट में कहेंगे हिंदी में साधारण ब्याज, और इसको कहेंगे मूलधन, और इसको कहेंगे दर जो लगाई जाती है परसेंटेज में होती है, इसको बोलेंगे समय। तो अगर इस सवाल को आप ऐसे लगाने बैठ जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे कोई निश्चित धनराशि 800 रुपये है। तुम्हारा जो प्रिंसिपल है कितना, 800 रुपये, कितना हो जाता है, टाइम दे रखा है कितना, 3 वर्ष, कितना हो जाता है अमाउंट, ये हो जाएगा 956 रुपये। तो हमें पता होता है कि अमाउंट बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। जब भी हमें इसमें ब्याज निकालेंगे तो SI बराबर जब करेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, सीधी सी बात है। तो प्रिंसिपल 800 रुपये है, अमाउंट 956 रुपये है, तो इसका जो ब्याज निकल के आएगा, ब्याज कितना होगा भाई, 156 रुपये। जब 156 रुपये ब्याज होगा, इसको हम साफ करते थे, जब ब्याज हमारा 156 रुपये होगा तो हमें पता है SI बराबर PRT होता है, तो SI तो 156 है, P हमारा 800 है, और टाइम हमारा 3 वर्ष है, और R हमें निकालनी है, और बटे में 100, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे करेंगे 3 15 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 8 R बराबर 52 और रेट बराबर आएगी 52/8। तो यहाँ पे 8 छंग 48, 48 और 4.8 40, तो रेट निकल के आई 6.5%। अब ये जो 6.5% जो रेट निकल के आई है, अब बोल क्या रहा है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ठीक है, 6.5 है प्लस 4% बढ़ा दी तो दर होगी 10.5%। तो बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है, इसको भी थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, इसलिए आप देखना कि 10.5%। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हमारा 800 रुपये है, रेट अब कितनी आ रही है 10.5%, और समय 3 वर्ष बटे 100, दशमलव घटेगा, जीरो बढ़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चाकू 8। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब 84 गुना 3, 4 12, आती है 24 से 25, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 252, और मुझे पता है कितनी हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, जो अभी बताया था। तो प्रिंसिपल कितना था 800 रुपये, SI कितना आ रहा 252 रुपये, तो ये 1052 रुपये हमारा अमाउंट होगा। तो आंसर नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इस सवाल को आपको ऐसे नहीं लगाना, अगर आप ऐसे लगाने बैठ जाओगे तो पूरा समय आपका इसी में चला जाएगा।
इस सवाल को बिल्कुल शॉर्टकट में आपको लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वो देखिए। आप इस सवाल को ऐसे नहीं लगाएंगे आप परीक्षा हाल में। आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 800 रुपए, अमाउंट कितना है 956 रुपए। 4% बढ़ा रहा प्रति वर्ष, कितने वर्षों में 3 वर्षों में। अगर साधारण ब्याज है 1 वर्ष में 1 रुपया बढ़ेगा तो 4% बढ़ रही है, 1 साल में 1% तो 3 साल में 4% बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है 3 गुणे 4%, ये कितनी बढ़ जाएगी 12%। जो 12% बढ़ेगी वो कितना मूलधन का ही तो बढ़ेगी। तो मूलधन हमारा क्या है 800, 800 का जब 12% निकालेंगे तो 12 अट्ठे 96 रुपया बढ़ेगी। तो एक्चुअल अमाउंट हमारा 956 रुपए था और 96 रुपए और बढ़ गया तो हमारा कितना 6 12 9 5 9 5 14 15 और 1052। इस सवाल का आंसर ऐसे आपको, ठीक है। अब थोड़ा नीचे, अब ये जो नीचे दिया गया सवाल है इसको आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।